गुरु जी समझा रहे ने सानू, हे मेरे प्यारे बच्चों, हर का नाम हृदय नित ध्याई। हे प्यारो, हरि दा जो नाम है अपने हृदय विच, अपने मन विच नित ध्याई, नित ध्याया करो। पाओ के हरि दे गुण हर समय गाया करो। संगी साथी सगर तराई, हरि दे गुण गा के, परमात्मा दा नाम जप जप के। मार कहने मेरे संगी साथी, संगी साथी होंदे ने साडे ज्ञान इंद्रे। संगी साथी कौन है साडे? ज्ञान इंद्रे। सगर सारे तराई मैंने तर गए, हरि दा नाम जप जप के मेरे ज्ञान इंद्रे भी वो भी संसार समंदर तो पार हो गए। ये असासन साडा जीवन, साडे जीवन दा लक्ष्य, साडे जीवन दा जो प्रयोजन, साडे जीवन दा ये मकसद है। ये अगर असीं अपने मकसद नूं पूरा नहीं किया तो जीवन अधूरा। अगे महाराज जी समझा रहे ने, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमरते सदा समाले। गुरु मेरे संग, हे प्रभु तेरी कृपा दा सदका, तेरी कृपा दे राही मैनू ऐसी गुरु दी संगत मिल गई है। हुण गुरु सदा मेरे नाल है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, हुण सदा गुरु मेरे अंग संग रहिंदा है। मैं हर समय गुरु दे अंग संग रहिंदा हां। सिमर सिमर प्रभु दा नाम गुरु दे राही, गुरु दे सदके मैं याद कर करके सदा उसनु मैं संभाले रखदा, सांभ के रखे होया है। गुरु दे राही, गुरु दे सदके सिमर सिमर ती सदा संभाले। मैं तिसनु सदा सांभ के रखिया है। मैं सांभ के रखदा, संभाल करदा हां, मैं ध्यान करदा हां। मैं हुण प्रभु दे नाम नूं छोड़ के किते होर नहीं जाता। ये प्रभु दी कृपा, सतगुर मिलिया, सतगुर दी कृपा सदका नाम मिलिया, नाम दा सदका परमात्मा मिलिया। ये सारी खेल किने रची है? खुद परमात्मा ने। ये मेल उसने मिला है, संगत संग दिती है। उन्हें साडे ते बड़ी मेहर कृपा कीती है। रहाउ विश्राम। अगे महाराज जी समझा रहे ने सानू, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। हे प्रभु, हुण मेरी ओ अवस्था बन गई है, तेरा किया मीठा लागे, कि तेरा हर काम, तेरा हर एक काम मैनू चंगा लगता है। मीठा लगन का अर्थ क्या होता है? चंगा लगना। हो गई हाजिरी पूरी। मैं नहीं जाओ, छोड़ो। कोई बाहर खड़े हो, लेके बाहर खड़े हो जाओ, बात सुन लो। तेरा किया मीठा लागे, मारे कह रहे ने, हे प्रभु हुण मेरी ओ अवस्था बन गई है, तेरा नाम जप जप के तेरा हर एक काम मैनू चंगा लगता है। संगत, क्या सानू एक काम चंगा लगता है? क्या सानू याद हो गया है तेरा किया मीठा लागे? गुरु नानक फरमाते ना, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म ना आवा। एक शब्द तेरा किया मीठा लागे। कितनी देर लगी शासन? एक सेकंड। तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। कितनी देर लगी है? एक सेकंड। एक सेकंड दे अखर ने तेरा किया मीठा लागे। क्या सानू याद हो गया? बोलो ना। जिन्हें याद हो गया 51 रुपए इनाम, चाहो ले लो, चाहे सवेरे ले लो, कल सवेरे सुना देना। क्यों साथ संगत?
तेरा किया मीठा लागे। जिन याद हो गया होवे मैंने सवाल सुना देना ना सवेरे 51 रुपये हर एक बंदे ਨੂੰ इनाम मिलेगा। साथ समझ आई? तुम्हें याद हो गया बहन जी? तो कमलेश जी तेरा किया मीठा लागे बोलो ना, बोलो तेरा किया याद हो गया? एक सेकंड की गल सानू याद नहीं हुई। 500 साल हो गए ने इस तुक नू उच्चारण कीते हैं ते 500 साल विच मैं 8 अरब जनसंख्या आल वर्ल्ड दी 8 अरब च कितने लोग मिलणगे तुहानू जिन्हां नू ये तुक याद है तेरा किया मीठा लागे? कितने मिलणगे बहन जी? कमलेश बोलो ना, कितने मिलणगे? क्या तुहानू याद नहीं होया तेरा किया मीठा लागे? बहुत ही 50 रुपए ले लो। नहीं नहीं हुआ याद? संगत बोलो ना, क्या बात? तेरा किया मीठा लागे के सुना दो 51 रुपए हर एक को इनाम मिलेगा। सवेरे कई हंस सवेरे सारी संगत आई वो सारे 51 से इनाम ले गए ने मेरे को। पहले सुनाया ना जगह बाद में मैं अर्थ किया है सारे इनकार कर गए। नहीं सारी हिम्मत कोई नहीं, असि नहीं याद कर सकते। क्यों बहन जी विनोद आवे ना सवेरे लेट आई और कौन है तुझे आवे ना बहन जी? लाइन तो सारी डाल देसन लेकिन वो दा अमल था कोई नहीं ना। अमला पासों होण निबेड़े निबेड़ा तो अमला पासों होना है ना। पढ़ा तो तुम सारा याद है गुरु ग्रंथ साहब। मैं तो ये गल लाइन तो सारी डाल देसन। धर्मराज दुष्टर नु कहा सी गुरु द्रोणाचार्य ने सदा सच बोलो। एक सेकंड की लाइन है याद करना कल सुनाओ। सबने सुना दी पर उन्हें क्या मेरी याद नहीं हुई। एक हफ्ते दे बाद उन्हें सुनाई कि महाराज जी गुरुदेव मेरी याद हो गई है। कहला एक लाइन एक हफ्ता? क्या गुरुदेव जब तक मेरे रोम रोम में ये लाइन ना बसे मैं किवें कह दूं कि मेरी याद हुई? आज मैं कहूं याद होगी कल मैं झूठ बोलना फिर फायदा के? धर्मराज दुष्टर ने गुरु द्रोणाचार्य ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। कई बार चेले भी गुरु सिखा देंगे ने कि एक हफ्ते बाद क्या कि हुण मैं याद हो गया है ताना का नाम धर्मराज दुष्ट नहीं पै गया। तेरा किया मीठा लागे क्या सानू याद हो गया? बोलो ना बहन जी, कौन है जो कह देगा हाँ मैं स्वीकार करदा? 8 अरब विचों विरले जग में उत्तम काढ़ी है विरले के वो कैसे सिर ते आरा चले ते मुस्कुरा रहे है और कह रहे तेरा किया मीठा लागे। बोलो तो अपनी हिम्मत है? बोलो ना, कोई है किसी हिम्मत? नहीं है नहीं। देव देव उबाल दिता आलू वाली कार कह रहे तेरा किया मीठा लागे। तत्ते तवे ते बैठ के गुरु अर्जन देव कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे। बोलो आप कह दोगे कौन जो सुना तुझे कह में कह देता है? मैंने पता एक भी नहीं है जो कह दे कि मैं स्वीकार करता हूं। 500 साल हो गए ने 500 साल कहना 8 अरब लोगों विच 500 बंदे नहीं निकलणगे। 500 नहीं 500 बंदे नहीं निकलणगे। 500 बंदे भी तेरा क्या मीठा लागे मैं स्वीकार करता। 500 बंदे मुश्किल ना निकला शायद। तसी फिर आज तक पढ़े है खाली रिपीट ही किया रिपीट। एक लाइन भी सारे हृदय च पुराने नहीं वसी जबकि औखी की है तेरा क्या मीठा लागे क्यों खाई है? बोलो मौत सच है कि झूठ है? बोलो सच को स्वीकार करना क्या क्या मुश्किल है? बोलो बोलो ना। क्या साढ़े स्वीकार करने नाल की हो जाएगा? फर्क है आज असी कर दे नहीं 6 महीने बाद सारा कुछ अपने शरीर मुका के
पैसा मुका के स्वीकार कर दे, अच्छा प्रभु तेरी मर्जी है, जैसे आज कह दूं तेरी मर्जी है, तो क्या तकलीफ है कोई तकलीफ? नहीं। फिर क्यों? क्योंकि भरम में जी कितने जी रहे हैं? भरम। झूठ है, सच्चे जैसी नहीं, सच्चे ना कमा रहे ना खा रहे ना जी रहे, झूठ कमा रहे हैं झूठ खा रहे हैं, झूठ च बंदा मर जाता है, कदे मुक्त हो नहीं सकता। तेरा किया मीठा लागे, ये वो आनंद है जिसकी अपोजिट परम आनंद है, सचखंड मोक्ष है। आज का इंसान जी रहा है सुख दुख, आप कल भी सुन रहे सी ना, हाँ जी। सुख की है स्वर्ग ते दुख की है नरक। नरक। सवेरे मुस्कुरा रहे हंस रहे है स्वर्ग है, कुछ प्राप्त हो गया, शामी रो रहे दहाड़ा मार के कुछ चला गया, रो रहे नरक है, जबकि रोना वापस तो आएगा नहीं, जो गया सो गया। ये नरक किसने बनाया? परमात्मा ने नहीं। नहीं, साड़ी सोच ने, कि मैं सोचा कि मेरा चला गया, अब असि अपनी मोहर ला ली है, बस यही दुख का कारण और है कि और गया कोई वापस आया? कोई नहीं। कदे वापस नहीं आया। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ परमात्मा ਕੋਲ? हे परमात्मा ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ वही सोई देवे। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਬੋਲੋ ਨਾ। ਸੁਖ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ परमात्मा ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕੇ? ਬੋਲੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, कारखाना बन जाए, कोठी बन जाए, बंगला बन जाए, कार बन जाए, शोरूम बन जाए, मैं तो कह तक नहीं कह कि किसी कहे भाई अरदास करो सानू मोक्ष मिले, सचखंड पहुंच जाइए, कोई नहीं मंगता। ते सुख का अपोजिट क्या है? दुख। भगत कबीर कह रहे ने सुख मांगत दुख आगे आवे, ऐसा सुख हमो ना मांगया भावे। मैं ऐसा सुख नहीं मंगदा, क्योंकि सुख दे मगर दुख है, सुख दे मगर दुख है। दिन है तो रात है, सुबह है शाम है, लाभ है हानि है, जीवन है मृत्यु है, यश है अपयश है। मैं नहीं चाहिए है, मैं की मंगदा? परमात्मा दा नाम, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, हर नाम पदार्थ। हे प्रभु मैं तेरे कोल तेरे नाम दी ओ कीमती वस्तु मंगदा हां, नाम कीमती वस्तु, ओ कीमती वस्तु मंगदा हां कि सदा मैं ओनू अपने नाल रखां। मैं तेरे कोल तेरे नाम दी दात, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। हे प्रभु तेरा दास सेवक नानक तेरे पासों बहुत कीमती पदार्थ जो नाम है ओ मंगदा हां, ओ मैनू दे, जिन्हों मैं जप जप के सदा आनंद प्राप्त करा। क्यों? आनंद दे अपोजिट परमानंद परमात्मा है, आनंद दे अपोजिट कोई भी दुख नहीं है। हर सुख दे मगर दुख खड़ा है। बचपन दे पिछू जवानी खड़ी है, जवानी दे पिछू बुढ़ापा खड़ा है, बुढ़ापे दे पिछू मौत खड़ी है, अपोजिट है। हर सुख दे मगर दुख अपोजिट खड़ा है। मांग लो सुख, और दुनिया सारी मंगदी की है सुख, दुख आएगा। जितने वड्डे सुख उतने वड्डे दुख, जितना वड्डा हसना उतना वड्डा रोना, जितने वड्डे हासे उतने वड्डे रोने। गुरबाणी कह रही है वड्डे वड्डे जो दिसे लोग इनको व्यापे चिंता रोग। चिंता रोग, वड्डे वड्डे मायाधारी चिंतिन को व्यापे चिंता रोग। इसका मतलब वो चिंतन रोगी ने कहते, बिल्कुल रोगी ने। कौन वड्डा? माया वड्याई सो वड्डा जिन राम लिव लाई। राम लिव लाई। बिन हर भजन नाई छुटकारा, कहो नानक ए तत विचारा। फैसला है कि बिन हर भजन नहीं छुटकारा। नहीं छुटकारा, नहीं छुटकारा हो सकता। छुटकारा अर्थ है जन्म मरण बार बार। कसी की मंगदे हैं सुख, सुख मैंने स्वर्ग, स्वर्ग नरक।
मुस्कुरा रहा है स्वर्ग है, रो रहा है नरक है, दुख है नरक है, सुख है स्वर्ग है। दुख सुख मेल सुमेल है, मिलाप ही ना दा। जिते सचखंड है उते ना सुख है ना दुख, ना नरक है ना स्वर्ग है। ये अलग अवस्था है। जो इस अवस्था पहुंच गया नाम दे विच, वो सचखंड का वासी है, वही मोक्ष है। जींदे जी जीवत मरै बुझे प्रभ सोए बोझे प्रभ सोए, तिस जन कर्म प्राप्त होए। वही ये बख्शिश प्राप्त करता है। जीवत मरै, कौन मरै? इस मन नूं कह संसार विच रहंदे होए, पदार्थ विच रहंदे होए, परिवार विच रहंदे होए, सब नूं वरतदे होए ते उस तो निर्लेप रहना। जिंदे सब अपना तो है ना, अपना कोई खो नहीं रहा। कोई चला गया, परमात्मा ने वापस बुला लिया तो खीड़े मत्थे स्वीकार करना। अच्छा प्रभु तेरा किया मीठा लागे। पर ऐसा कौन कह सकता है? बंदे सारे घर दे सुते पे होवे ते सवेरे एक बंदा उठे वे कि मेरे घर दे 4 बंदे मरे पे ने ते कहे अच्छा प्रभु तेरा किया मीठा लागे। कौन कहेगा? नहीं कह सकते। कौन कहेगा? पर कहने वाले तो कहते हैं विरले। कोई सचखंड दे मालक ने, कोई परमात्मा दे मालक ने, बाकी तो आवन जान लगे हुए ने, आ रहे ने जा रहे ने, आ रहे ने जा रहे ने। ते जेड़े नहीं मनदे, मट्टी तो हथों गई ना। असी नहीं मनिया, नहीं स्वीकार कर दे, कितना रोवांगे? बोलो ना, कब तक रोवांगे? जिंदे पीछे रो रहे हैं, 1 साल बाद दीवार ते फोटो टंगी हुई है, एडी जुते मिट्टी आई है, मिट्टी आगे जाती है, मिट्टी कोई कपड़ा नहीं मारता। जिंदे पीछे 6 महीने रोए हैं, 6 महीने पर रोए हैं, ते साल बाद एडी मिट्टी जमी पई है, मिट्टी कपड़ा मार का जीवन सब खत्म, भूल गया। भूल जाते हैं ना। लेकिन परमात्मा तो बेमुख हो जाके फिर भूलते हैं। लेकिन जिसने तुरंत स्वीकार कर लिया, प्रभु देने वाला भी तू, लेने वाला भी तू, देता ही तू है। मैं तेरा झगड़ा करा? मैं नहीं झगड़ा करना। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक बस कारण भी खोट गवावे। एक भी ना दे 10 भी हिर ले, तो मुड़ा को का करे। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? परमात्मा सानू 10 वस्तु दित्तियां ने, 1-2 ਲੈ भी ਲਈਆਂ ਨੇ, 8 बचियां अपने कोल। ਅਸੀਂ परमात्मा ਤਰਕ ਉਤਰ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਦਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? फिर बन के जिस ठाकुर सो नाही चारा, ताको कीजे सत नमस्कारा। नमस्कार कर दो, ताकि जेड़ा पिछू बच्चे गए ना वो बचे रहे और ताकत मिले। जो चला गया उन स्वीकार करो। और वो ताकत किथों मिलती है? हर नाम पदार्थ नानक मांगे। इस नाम दे विच सानू ताकत मिलती है। कहते सतसंगी है, सत्संगी की यही पहचान है कि स्वीकार करना। जो भाना व्रत किया है स्वीकार करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने। आप कुछ दिन पहले सुनने सी ना, 60 मेला 9वां अंग नंबर 633। जो नर दुख में दुख नहीं माने। दुख तो है पर दुख तो परे है, कोई बात नहीं। सोकस ने और बह नहीं जाके कंचन माटी माने। सोने की मिट्टी समझ ले, मिट्टी है ना। नहीं दया ने जाके ना ही मान अपमाना। कोई मान आदर निरादर का परवाह नहीं करता। तेरा किया मीठा लागे। काम करो जय परसे नाहन। जिते काम करो परसे नुस्त परे है। तय घट ब्रह्म निवासा। तिस घर विच घट च ब्रह्म मैंने परमात्मा दा निवास है। अगर ये चीज परे है तो, नहीं तो ब्रह्म का निवास बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुर कृपा जय नर को कीनी, तय है जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद संग स्यो जो संग पानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यो
ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਅਧੂਰਾ। क्या है 80 साल की उम्र हो गई, आज भी अधूरा है, पूरा नहीं होया। मिट्टी शरीर पूरा हो गया, आत्मा अधूरी, दोबारा जन्म होएगा। जो कार्य करके गया है, जो छोड़ के गया है, दोबारा वही काम फिर करेगा। मुकत दे रस्ते तो परमात्मा ने सानू इत्थे गुरबाणी दे दिता है, एक काम कर लो मुक्ति हो जाएगी, एक काम कर लो मुक्ति हो जाएगी। पर आज इंसान मुक्त होना नहीं चाहता, ये होना चाहता है ना। आपको तेरा किया मिठा लागे। आपको मन ने वस किया, याद हो गया आखो ना, नहीं क्यों नहीं होता? उखा के दसो ना, दसो। उन्हें अपने पिछले गले में उनको पता लग गया शाम एक मौत हुई है 2 बजे, तो शामी 5 साढ़े 5 संस्कार कर देती है। और जब वो क्यों संस्कार कीती है? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ? ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸਤੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ? ਅਸਤੁਲ। ਅਸਤੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸਤੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਣਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਿਆ? ਅਸਤੂਲ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਅਸਤੁਲ ਸਰੀਰ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਗਮ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਅਸਤੁਲ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਕਣ ਵੀ ਜਾਇਓ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸਤੁਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। जिसने जान लिया ना वही कहेगा, की कहेगा? बोलो ना, तेरा किया मिठा लागे। तेरा किया मिठा लागे। ते जिसने सूक्ष्म आत्मा ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ। जब पहचाने के साथ जन्म चक्कर खत्म हो जाए, थक गए, हार गए, फिर स्वीकार कर लो तेरा किया आया सिर मत्थे चला गया, वाहिगुरु तेरी हुक्म तेरी आज्ञा है। आज दी खुशी नहीं, गया था गम नहीं, आ गया परवान ने चला गया तो भी कबूल है। बाणी कह रही पहले मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। बाणी कह रही है मरण कबूल कर। सानू मरण कबूल नहीं है, जीवन कबूल है। पर जीवन तो 4 दिन का है ते मौत हमेशा। 80 साल असी इकट्ठे रहे, 80 साल का बहुत लंबा जीवन असी इकट्ठे बिताया। मौत आई 1 सेकंड च मार के चली गई। 80 साल के सारे मिलावटों ने टुकड़े टुकड़े कर दिता है। फिर मौत वड्डी के 80 साल का जीवन वड्डा? बोलो मौत वड्डी है ना। फिर करो ना नमस्कार, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता नमस्कार। कहीं है इस जीवन नु अरस्तु शरीर नु कब तक कर लो जितना मर्जी है। 80 साल 90 साल 100 साल तेरा 100 साल का कमाया इकट्ठा किया, मौत ने 1 सेकंड च सब छीन लेना है। शरीर खत्म, ओदा सब सगे संबंधी खत्म, सारा धन दौलत माया अडंबर सब कुछ मिट्टी हो गया ना। बोलो कुछ ना जानता है? फिर क्यों ना स्वीकार करिए तेरा किया मिठा लागे। कम से कम साड़ी आत्मा रूह है, परमात्मा स्वीकार तो करेगा ना। क्यों करेगा? क्योंकि असी परमात्मा दे हुक्म, परमात्मा दी आज्ञा वचन नु सत्संग नु हर समय स्वीकार कीता है, इनकार नहीं कीता। आज परमात्मा को गए
ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਵੀਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜਨਮ ਮਿਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੇ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਦਾ। ਫਿਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝੇ, ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੇ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ। ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਨਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ, ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? कितने वर्ष हो गए सृष्टि की उपरजना हुई है, परमात्मा ने सृष्टि को पैदा किया है, मौत तक कदम चली आ रही है और आज तक चल रही है और चलती रहेगी। रुकी है? फिर अपने स्वीकार नहीं करते। क्यों स्वीकार नहीं करते? क्योंकि आज तक परमात्मा ने स्वीकार किया ही नहीं। हमने पदार्थों ने स्वीकार कर लिया है। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਵਿਚਾਰੋ ਸਚਾਈ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੇ, ਅਮਰ ਨੇ, ਅਮਰ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀਤਾ ਨਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਧਰੁਵ ਪਹਿਲਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੀਤਾ ਨਾ? ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੱਤੇ ਤਵ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਧਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੁਕਤ? ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਆਪੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਹਰੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੀ। ਕਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ। ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਨਾ, ਹੋ ਗਈ ਸਵੀਕਾਰ? ਆਖੋ ਨਾ। ਫਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਕਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਦਾ ਦੋਸ਼ ਨ ਕਾਹੂ ਦੀਜੈ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟि कोटि धन्यवाद। मेरे गुरु नानक पिता परमेश्वर जी।